एक नीट का पेपर लीक होता है तो 10 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर आ जाता है। रातों रात बनकर खड़ी हो जाती है सीजेपी जैसी पार्टी। लेकिन हर साल, हर वक्त, हर महीने लाखों करोड़ों जनरल बच्चों का जो भविष्य दांव पर इस देश के अंदर लगाया जाता है। जो बच्चा अपना सपना देखने से पहले उसको तोड़ देता है, जो सिर्फ ये देखता है कि मेरे सामने SC ST OBC वाला पहले से ही खड़ा है। जो सपना मैं आज देख रहा हूं, जितनी तैयारी मैं कर रहा हूं, उसकी तैयारी वो हाफ भी नहीं करेगा, आधी भी नहीं करेगा, और फिर भी मुझसे बेहतर पोजीशन पर वो ऊपर बैठेगा। तो जरा सोचिए, उस बच्चे के अंदर काबिलियत कहां से बचेगी, जुनून कहां से बचेगा। फिर देश के अंदर शिकायतें आती है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो इस देश से बाहर चले जाते हैं। तो मैं कहता हूं भाई, क्यों ना जाए वो बाहर, जिनके मां बाप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। वो अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं कि वो इस देश का भला करेंगे, हमारा भला करेंगे, आपका भला करेंगे। लेकिन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है आरक्षण, वो आरक्षण जो उसका हर वक्त गला घोंटने के लिए तैयार होता है। जनरल वाला लेगा 90 नंबर और SC ST वाला लेगा 40 नंबर, या फिर वो लेगा माइनस में नंबर, फिर भी उसको सीट मिलेगी ऊपर बैठने की। तो जनरल वालों को कुछ भी नहीं, सिर्फ वो अपनी किस्मत को कोसता रह जाएगा और सोचेगा कि भाई साहब हमारे साथ ही इतना भेदभाव क्यों। वही जनरल वाला भरेगा 1000 रुपए का फॉर्म और SC ST OBC वाला 40 या 50 रुपए का फॉर्म भरेगा। अब जनरल वाला कहां से लाए 1000 रुपए? वो क्या अंबानी के घर से है? करोड़ों की प्रॉपर्टी है क्या उसके पास? अब क्या जो जनरल में बैठे हुए हैं वो क्या गरीब नहीं है? सभी अमीर हैं। जनरल वालों में कोई ऑटो चलाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, तो कोई चपरासी है, तो कोई और नीचे काम कर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं इस देश के हर उस व्यक्ति से जो जनरल कैटेगरी में आता है, अगर आज अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालते आप आरक्षण के खिलाफ, तो कल को ये बच्चे कुछ बड़ा कदम उठा लेंगे। तब मत बोलना। इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब जब हमारे जनरल वाले बच्चों के ऊपर जुल्म होता है, तब तब हमारे पास कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई कानून है ही नहीं जिसकी हम शिकायत कर सकें किसी से। अगर आज SC ST OBC वाले बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है तो वो तुरंत आपके ऊपर केस फाइल कर देता है, FIR ठोक देता। लेकिन जब यही बच्चे हमारे सामने आकर बोलते हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी, जाटों के लिए अपशब्द, राजपूतों के लिए अपशब्द, हमारे देवी देवताओं का अपमान जब किया जाता है, हमारी जब आस्थाओं के साथ ठेस पहुंचाई जाती है, तब हम किसके पास जाएं? मैं सिर्फ आज यहां पर यह बोलता हूं कि अगर आपके सामने सो कॉल्ड लोग आकर बोलेंगे कि हम इस देश से जाति खत्म कर देंगे, जातियां हटा देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस देश से जाति कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन इस देश के अंदर जातिवाद को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। मैं कहता हूं आप उस गांव में पहुंचे जहां सच में आरक्षण की जरूरत है, जहां सरकारी स्कूलों में दीमक लगे हुए हैं, जहां स्कूलों में जाले लगे हुए हैं, जिन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है, वहां आरक्षण को पहुंचाओ। वहां असल में आरक्षण की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल को आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाइए।